दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है NHK वर्ल्ड। और आज की वीडियो JLPT N5 की कांजी पर रहेगी। और कांजी है नेक्स्ट कांजी जो मैंने पहले पढ़ाई थी उससे आगे की कांजी। 5 कांजी हैं, ऐसी मैं 5-5 कांजी लेके आऊँगा और साथ में कुछ टेस्ट लेके आऊँगा जिससे कि आपको वो याद करने में आसानी रहे। ठीक है। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ऐसी ही वीडियो रोज़ और हर वक्त जब भी आएगी तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे कि आप इस वीडियो को देख सकें। तो शुक्रिया दोस्तों। और अब हम शुरू करते हैं। तो हाजी में माशो। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो बुक है वो nihongo-library.com से ली गई है। आप चाहे तो वहाँ से ये ले सकते हैं, वरना मैं आपको ये बुक लास्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा जिससे कि आप इसे पढ़ सकें। ठीक है। और मैं बिल्कुल आपको इसका लिंक भी दे दूँगा, साथ में कोशिश करूँगा कि इसका लिंक दे सकूँ। ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि वो nihongo-library.com लिखा हुआ है, आप सर्च मार के इस बुक को ले सकते हैं। N5 की कांजी है, बिगिनर है। बाकी तरीका यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका यही है और इसे बोलना है। जो पहली कांजी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, 2 कांजियाँ दिख रही हैं। जो पहली दिख रही है, पहली कांजी ये है। जो पहली कांजी आपकी 6 है, तो उसे बोलते क्या है? रोकू। जो आपको लिखा होगा रोकू 6 नंबर। रोकू, रुक जा, रोकू। इची नी सान, हाँ रोकू। और दूसरी वाली जो है वो उल्टा 7 है। तो ये 7 की कांजी है, नाना और सीची मतलब 7, नाना मतलब भी 7। ये जापानीज़ में बोलते हैं। और अगली जो कांजी है वो हाची। मैं आपको दिखा देता हूँ ध्यान से। हाची। इसे ऐसे ही बोलते रहिए क्योंकि रिकॉग्नाइज़ करना है हमें कांजी को, ना कि हमें उन्हें लिखना है। क्योंकि लिखने से आप आसान कांजी को लिख सकते हो, लेकिन मुश्किल कांजी ज़्यादा हो जाती हैं। 2-3 हज़ार के बाद फिर कांजियाँ और स्ट्रोक ऑर्डर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसे लिखना बेटर ऑप्शन है। तो आप उसको देख के बस ये समझ लेना कि ये कांजी ये क्या है। ये नो है, 9 की कांजी है, नो। इसे क्यों बोलते हैं? क्यों 9, बस आपको इतना याद रखना है, क्यों। हाँ, क्यों। जो नीचे लिख रखा है ना प्रोनाउंसिएशन, उसे याद नहीं करना क्योंकि उसमें लिख रखा है ओनियोमी और कुनियोमी। अब इसका मैंने अभी आपको बताया नहीं है, इसको मैं आपको लास्ट में जब बताऊंगा इसका डिफरेंट। क्योंकि बहुत लोग ना इसके डिफरेंट से ही ये कुनियोमी भी देखा, ओनियोमी देख रखा है, इससे कांजी याद नहीं कर पाते हैं और ना कहते हैं यार कि 2 चीज़ें दे रखी हैं और एक ही शब्द को 2 बार कैसे वो कर सकते हैं। तो मैं बस आपको एक ही बात बता रहा हूँ, इसे ऐसे ही बोलना है, क्यों। जब क्यों बोलोगे तो 9 समझ जाओगा। उस वाले को जैसे हाची 8, ये क्यों है। आगे की कांजी है वो 10 है, 10 की कांजी। तो इसे जोड़ते हैं जू। अब ये 10 तक हो गई हैं कांजी और इसके ऐसे ही बोलते हैं। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक की गिनती ऐसी होती है। इची नी सान योन। ठीक है। गो रोकू, फिर सिची, नाना भी कहते हैं। और फिर इसे हाची, ज्यू। अब 11 और 12 और 13 और 14 को कैसे कहेंगे? आप ये सोचेंगे कि यार ये 10 तक तो मुझे पता है, लेकिन 11 12 15 20 ऐसे कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल सा ये है, जैसे आपको ज्यू तक मैंने पढ़ा दी 10 तक, तो अब मैं बताता हूँ आपको 11 कैसे बोलते। तो ज्यू पहले 10 और फिर 1। ज्यू 10, 11 लिखने के लिए पहले 10 ज्यू और फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाए, इची। तो ज्यू इची मतलब 11। ज्यू माने 10, इची 1। ज्यू इची मतलब 11। 10 को जोड़ा 1 में तो 11। ज्यू इची 11। ज्यू नी 12। ज्यू सान 13। ज्यू
योन 14, जू गो 15, जू रोकू 16, जू नाना या सीची कह सकते हो आप इसको 17, जू हाची 18, जू क्यू इसको है 19 और जू अब 20 आ गया। अब 20 आप बोलोगे कि 20 को क्या कहेंगे, तो उसको 20 को कहेंगे जैसे कि 20 को हम कहेंगे 2, पहले 2 लगाएंगे और उसमें प्लस कर देंगे 10, तो नी और जू मतलब 2 को इंटू करोगे 10 से, गुणा करोगे 2 को गुणा 10 से तो 20 आता है ना, तो उस हिसाब से आप समझ लो 2 को बोलते हैं नी और जू 10 को बोलते हैं जू, तो नी जू मतलब 20। ऐसी आपकी कहानी चलती रहेंगी और ऐसे ही आपको मतलब गिनतियाँ आपकी चलती रहेंगी। और अब आप सोच रहे हो कि 100 की गिनती को क्या बोलेंगे। चलो ये तो हमने 90 तक तो समझ गया, 90 तक ऐसे ही चलता रहेगा और 99 तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्यू जू क्यू मतलब होता है क्यू मतलब होता है 9 और जू मतलब होता है 10 और फिर क्यू ऐसे ही होता है 9 गुणा में 10 तो 90 और प्लस में 2 तो ये 99 हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग मतलब इसे मैं और भी अच्छे से बताऊंगा कि क्या गिनती और से अच्छे से बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आए। बाकी ज़्यादा ध्यान मत दो, 10 तक आपको याद हो चुकी है, 10 तक ही चलते हैं टेस्ट देने। अब कुछ कांजियाँ आपको दे रखी हैं, अब आप उनका मतलब बताएं कि क्या कौन सी कांजी कौन सी क्या है, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए अगर आपको आती है कांजी और हर कांजी का मतलब पता है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट्स में। पहली कांजी है 9, दूसरी कांजी है 10, तीसरे नंबर वाली कांजी है 7, चौथे नंबर वाली क्या है इसको मैं बता देता हूँ। पहले कू और जी मतलब क्यू बोलते हैं, 9 को क्यू बोलते हैं, लेकिन जब हम समय बता रहे होते हैं तो वहाँ क्यू नहीं आता, कू आता है, कू। और यहाँ पे ये जी, ये है समय की कांजी, समय की कू जी मतलब 9 o'clock मतलब 9 बजे हैं। ऐसे ही नाना जी मतलब 7 5वें का, और इस मतलब 7 बजे 7 o'clock। इसका है छठे का रोकू मतलब 6, 7वें का हाची मतलब 8। अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। अब मुझे बताएं कि आपके कितने सही हुए 7 में से और कितने गलत हुए। और गलती हुई है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि गलती होना भी बहुत ज़रूरी है। हमें पता चल जाता है कि गलती हमसे अभी हुई है, टेस्ट में नहीं होगी। तो अब इस जो मैंने लिखा है 9 o'clock और ये 8 o'clock, इन वर्ड्स को आप ना जैपनीज़ में कन्वर्ट करके देखिए और मुझे कन्वर्ट करके आप बताइए कि क्या इनका मतलब है। 9 o'clock को बोलेंगे, 9 को बोलेंगे क्यू, लेकिन जब कि कोई गिनती की कांजी हम समय के साथ कर रहे हैं, जब कोई एक कांजी दूसरी कांजी से मिलती है तो उसकी चीज़ें बदलती हैं, उसे बोलने का तरीका बदलता है। ये हमेशा याद रखिए। अगर वो अकेली कांजी है तो वही रहेगी, और अगर वो कांजी किसी के साथ मिलती है दूसरी कांजी के साथ तो उसका तरीका बदल जाता है कहने का। तो क्यू को हम कू बोलेंगे, और जो समय की कांजी है, क्लॉक की कांजी है, वो जी मतलब 9 o'clock, ठीक है, 9 बजे। दूसरा 8 की कांजी मैंने आपको बताई थी हाची, उसे हाची बोलते हैं और हाची बोलते हैं। आज ही मुझे ये बोलना हो कि 8 बजे हैं तो 8 बजे हैं, तो इसमें आपको कहना है हाची। इसमें आपकी 8 की नहीं बदली है। अब आप कहेंगे कि 8 की तो नहीं बन रही, हाची जी 8 o'clock 8 बजे है, तो आप कहेंगे कि ये 8 की तो बदली नहीं है, तो ये क्या मतलब हुआ कि ये तो दूसरी कांजी से मिल रही है ना। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये कांजी आप ये देख सकते हो, ये हैं, तो ये बदल जाती है कू जी 9 o'clock, लेकिन 8 की तो बदली नहीं, हाची जी कह रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कांजियों पे ये रूल होता है, जैसे कि गिनतियों में ऐसा होता है। गिनती जब आप जैपनीज़ गिनतियाँ सीखेंगे तो इन्हें नंबरिंग में कुछ होता है, जैसे कि हितोरी
इची पे हो जाएगा, सान पे हो जाएगा, क्यू पे हो जाएगा। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कुछ गिनतियाँ हैं कांजियों वाली जिन पे होगा ये काम। मैं आपको और अच्छे से इसे बताऊंगा आगे की वीडियो में। भले ही आप इसे ऐसे ही अभी याद कर लीजिए और टेस्ट देते रहिए, ठीक है। अब तीसरे नंबर की जो है वो है 10 जू, ठीक है। चौथे की है 6 तो उसे बोलेंगे रोकू, रोकू 6। 9 की आपको बताया था क्यू। छठे का है 7 o'clock, अब इसे बोलेंगे नाना जी। 7वें को बोलेंगे 7 और उसके बोलेंगे कांजी में, हिरागाना में नाना, सिची भी बोलते हैं। वो अपने क्वेश्चन आप के आंसर मिला लीजिए और आप बताइए कि कितने आपके सही हुए। राइट द प्रोनाउंसिएशन इनटू ब्लैंक, तो इसमें कुछ शायद इसमें इंग्लिश की थोड़ी मिस्टेक है तो उसे छोड़ दीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये जो आपको सामने कांजी दी है, अब उसे हिरागाना में लिखना है। जो कांजी दी है उसे हिरागाना में लिखना है। आप लिखना मत, आप बिल्कुल मत लिखना, ठीक है। लिखना मत, आपको बोलना है आपने क्या बोला है क्या नहीं बोला। आप मुझे ये बता दीजिए कि किस, पहले उसमें नंबर लिख दीजिए। नंबर लिखने के बाद उसमें टाइम पर लिख दीजिए कमेंट में, और फिर ये लिखिए कि कौन सी कांजी क्या है, ठीक है। इनका आंसर मैं दे देता हूँ, या मुझे नहीं देने की ज़रूरत है, अभी आपके टेस्ट है एक तरह से। अगर आपको एक भी या कांजी याद हो जाती है तो आपका एक दिन का कोटा फुल है। शिची जी, रोकू, हाची, क्यूजी, नाना, ज्यू, क्यू। इससे आपको ना हिरागाना भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहली ज़्यादा है शिची, दूसरी है रोकू 6, हाची 8, चौथा कुजी 9 o'clock, नाना 7, ज्यू 10, क्यू 9। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और ऐसे ही कांजी की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मैं ऐसी ही वीडियो लेके आऊँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि ना वेब डेवलपमेंट के पे भी लेके आऊँ, लेकिन कुछ अच्छे से, क्योंकि मैंने जैसे वेब डेवलपमेंट सीखा है मैं वैसे ही सिखाऊँ, जिससे कि आपको मज़ा भी आए और इंटरेस्टेड मिनी प्रोजेक्ट भी आए। अगर जो भी वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, वो बंदा ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाए। और वहाँ पर मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने ये बनाई हैं वेबसाइट, हर तरह से बताऊँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सीख कर ही बंदे नहीं सीख पाते हैं, उन्हें जब तक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है तब तक वो सीख नहीं पाते हैं। तो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे मैं शुरू करूँगा कि मेरे बहुत सारे प्लान हैं उनमें वेब डेवलपमेंट में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उनकी वीडियो में लाने वाला हूँ कुछ वीडियो। अरिगतो गोजाइमास, आप सबका थैंक यू आज मेरी वीडियो देखने के लिए। और जा माता, फिर मिलेंगे।